अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्री अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना के लिए एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद अपडेट्स आपको दूंगा कि करंट सिचुएशन क्या है अर्जेंटीना एम्बेसी की। फ़ीस के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं तो अर्जेंटाइन का वीज़ा पाकिस्तान से आपको मिल सकता है। नो डाउट कि ये एम्बेसी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा इसमें इंटरव्यू थोड़ा वो पूछते हैं आपसे, हर चीज़ पूछते हैं। जो आपने फ़ाइल उनको सबमिट की होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होती है, इंटरव्यू आपने देना होता है। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बात बता रहा हूँ कि ब्राज़ील से इस टाइम अर्जेंटाइन एम्बेसी बहुत बेहतर है। ब्राज़ील से वीज़ा लेना बहुत मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दीज डेज़। लेकिन अर्जेंटाइन एम्बेसी से आप जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपने अपनी फ़ाइल इस वजह से रेडी की हुई है कि आपने ब्राज़ील वीज़ा अप्लाई करना है, तो और आपको वहाँ की सिचुएशन का पता है कि अभी वहाँ से वीज़ाज़ नहीं मिल रहे या आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना की भी है कि आप अर्जेंटीना वीज़ा अप्लाई कर लें। तमाम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ब्राज़ील की एम्बेसी के लिए रिक्वायर्ड हैं। थोड़ा सा अप्लाई करने में इनका तरीका डिफरेंट है। सारा मैं आपको डिटेल से आज की इस वीडियो में बता देता हूँ। आज की ये वीडियो देखेंगे तो आई बिलीव डैट कि उसके बाद आपको अर्जेंटीना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, वो चाहिए आपका पासपोर्ट जो 6 माह से ज़्यादा वैलिड हो। अब 6 माह से ज़्यादा वैलिड का मतलब ये है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होना है, आप वहाँ से फाइनल एग्ज़िट करके वापस आएंगे, उससे ज़्यादा 6 माह का टाइम होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है। आपको वाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर्स चाहिए। उसके बाद आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, एनटीएन चाहिए, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न्स के ऊपर एम्बेसी को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको लगाने चाहिए और लगाने पड़ेंगे अर्जेंटाइन एम्बेसी अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको फ़्लाइट की बुकिंग चाहिए। होटल के बारे में मैं आपको बता दूं, होटल की ये बुकिंग पेड नहीं चाहिए आपको, लेकिन सिक्योर्ड बुकिंग चाहिए, सिक्योर्ड बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सिक्योर्ड बुकिंग आपको बनानी होगी। आप booking.com से बना सकते हैं। कोई भी अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें पैसे ना हो। सिर्फ आपने अपना कार्ड नंबर डालना है और वहाँ से आपने अपनी होटल बुकिंग करनी है। वो डेबिट क्रेडिट कार्ड से सिक्योर्ड हो जाएगी, तो आपकी जो वो बुकिंग होगी वो वैलिड होगी। फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग के अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको ट्रैवल प्लान चाहिए। अर्जेंटीना की एम्बेसी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें तो बहुत बेहतर है। अब क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप कोई ऐसी सस्ती इंश्योरेंस करवा लेते हैं जो आपको $10,000 तक की कवरेज देती हो, ये आपकी 1200-1500 रुपये में या 2000 रुपये में मैक्सिमम बन जाएगी, तो एनफ है। अगर आप वो यूरोपियन लेवल के अकॉर्डिंग अपनी बैंक ये सॉरी बनाते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30,000 की आपको कवरेज देती है, $30,000 या $50,000 या 30,000 यूरोज़, कुछ इस तरह इनकी प्राइसेस होती हैं डिफरेंट, तो उनकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छी इंश्योरेंस है वो $4,000 की है। तो ये एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है जो आप लगाना चाहिए आपको। एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड नहीं करती, लेकिन ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। इससे आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, फिर एम्बेसी आपको सीरियस कंसीडर करती है और ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारी एम्बेसीज़ में ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन अर्जेंटीना की एम्बेसी में नहीं है, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल प्लान और आपको चाहिए कवरिंग लेटर। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। ट्रैवल प्लान आप खुद देखें कि वहाँ पे नेट पे सर्च करें कौन कौन सी प्लेसेस अच्छी हैं, कौन कौन सी प्लेसेस आप विज़िट करेंगे। तो ये आप अपने जितने डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपने अपना एक ट्रैवल प्लान बनाना है। कवरिंग लेटर के भी बहुत सारे सैम्पल्स पड़े हैं। देखें, इस मसले में हेल्प हो सकती है आपकी। आप मैं मुझे ईमेल कर सकते हैं, या बेहतर तरीका ये है कि आपकी सिटी में कोई अच्छा कंसल्टेंट कोई हो जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बना के दे दे, तो आप वहाँ अपनी सिटी से ये सर्विसेज ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बंदा आपके आमने सामने होगा तो वो आप उसे बता सकते हैं आपका काम क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितनी आपकी सेविंग्स है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी है। अदरवाइज़ आप मुझे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मैं भी आपकी इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ।
अच्छा, अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद इसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले एम्बेसी को एक रिक्वेस्ट ईमेल भेजते हैं कि आप अर्जेंटीना में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। तो आप काइंडली हमें जो है ना प्रोसीजर भी बता दें और अपने जो विज़िट वीज़ा फॉर्म है वो भी भेज दें। तो वो आपको मेल के रिस्पॉन्स में उसका प्रोसीजर भी बता देते हैं और विज़िट वीज़ा फॉर्म भी आपको सेंड कर देते हैं, और साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भी आपने फिल करना होता है। अच्छा, अब इसका विज़िट वीज़ा फॉर्म भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब वो आपको ईमेल में आएगा तो आप उसे खुद फिल कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंसल्टेंट से करवा लें। उसको आपने कंप्यूटर में ही फिलअप करना है और उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो जब ये आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हर डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ फॉर्मेट में कर लेना है। पासपोर्ट, एनटीएन, हर चीज़, जितने डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आपने जो है ना, आपका ट्रैवल प्लान भी, आपकी होटल बुकिंग भी, आपका कवरिंग लेटर, सब आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है और अम्बेसी को आपने ईमेल कर देने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप जो है अपना वीज़ा जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट है वो आप अम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच ना ईमेल में, तो काइंडली आप हमारी एप्लीकेशन को कंसीडर करें। अर्जेंटीना एम्बेसी 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिस्पांस देती है, यानी कि 1 महीने के अंदर उसने आपका डिसीजन कर देना है कि वो आपको वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इन सम केसेस वो लेट कर दें तो इसमें मेरा वो नहीं है कि आप ये ना कहना बाद में कि भाई वो तो बहुत टाइम लगाते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं। उनका टाइम 1 माह का है, लेकिन किसी भी रीज़न से अगर एक्सटेंड कर दें तो वो एम्बेसी की अपनी समाप्ति दे। अच्छा, जब आप उन्हें डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं। कॉल पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू, यानी कि आपकी वेरिफिकेशन कॉल होती है एक्चुअली कि येस यू आर द कंसर्न पर्सन जिसने ये वीज़ा अप्लाई किया है। तो फिर आपको वाया ईमेल वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि फ़लाँ दिन इतने बजे आपने एम्बेसी आ जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके आपका इंटरव्यू होगा। अब जो इंटरव्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। अगर मैं अब आपको बहुत डिटेल से बताऊँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो है ना वो कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपके बिज़नेस के हवाले से पूछेंगे या आपकी जॉब के हवाले से पूछेंगे जो आपने मेंशन किया होगा कि आपकी कितनी इनकम है, क्या काम करते हैं, आपके काम के बारे में आपको, यानी कि अगर आप कहते हैं जी मैं आईटी का काम करता हूँ, तो आपको स्पेसिफिक आपकी फ़ील्ड का पता हो, आपकी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करें हर चीज़ वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपके काम के रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। आपसे आपकी मंथली इनकम पूछते हैं, आपकी सेविंग्स पूछते हैं, एक्सपेंस कितना है, फिर वो उसको कैलकुलेट करते हैं कि आप इस ट्रिप पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे हैं तो कितने पैसे आपके पास होंगे। तो बैंक स्टेटमेंट आपको बता दूँ कम से कम 16-17 लाख रुपए, 15-16-17 लाख रुपए, इससे कम बैंक स्टेटमेंट है तो वीज़ा अप्लाई ना करें। तो ये बैंक स्टेटमेंट की और ये फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको अर्जेंटीना के बारे में क्या पता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, आज़ाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंस डे जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल सिटी का नाम आपको आना चाहिए और जिधर जिधर आपने विज़िट करना है उन प्लेसेस का आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने इंटरव्यू में पूछने, और जब आपने एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो इंटरव्यू से पहले आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है। एम्बेसी इसकी F6 इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो F6 इस्लामाबाद में ही जो HBL की ब्रांच है वहाँ पे इनका बैंक अकाउंट है जिसमें आपने $150 $150 जो एम्बेसी की फ़ीस है वो वहाँ पे जमा करवानी है, और उसका चालान यानी कि जो अब डिपॉजिट स्लिप होती है वो अपने साथ लेके जानी है कि जी ये मैंने एम्बेसी की फ़ीस बैंक में जमा करवा दी है। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक की जो डिटेल्स हैं वो जब आपको अपॉइंटमेंट वाया ईमेल भेजते हैं तो उसी में वो आपको बता देते हैं कि ये हमारी डिटेल्स हैं बैंक की, इस दिन आप इतने बजे एम्बेसी आ जाएं। तो जब आप एम्बेसी जाएंगे तो जाने से पहले आपने बैंक में उनकी फ़ीस लाजमी पे करके जाना है, ठीक है। अब जब वो आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं तो समटाइम्स वो सारी चीज़ें आपकी रख लेते हैं, यानी पासपोर्ट भी आपका रख लेते हैं। समटाइम्स आपको कह देते हैं कि हम पासपोर्ट के लिए आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे फाइनल डिसीजन के बाद। तो वो 2-4 दिन में या 5-7 दिन में दोबारा आपको वाया ईमेल बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया या आपका वीज़ा डिनाई हो गया। इन केस ऑफ डिनायल तो स्टोरी ख़त्म हो गई, और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं और आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टिकर पेस्ट करके दे देते हैं और आप फिर उसके बाद अर्जेंटीना ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना अगर आप चले गए हैं टूरिस्ट वीज़े पे, पहली बात यह है कि अगर आपके पास अर्जेंटीना का वीज़ा है तो माइट पॉसिबल ऐसा चांसेस नहीं है कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले आपको तंग करें
यहाँ से भी आपको फ़्लाइट में कोई मसला नहीं है और अर्जेंटीना में डिपोर्ट होने वाला भी कोई मसला नहीं है। बहुत आसानी से आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप अर्जेंटीना चले गए और आप ये चाहते हैं कि आप अर्जेंटीना से ब्राज़ील जाएँ, तो आप कैसे जाएँगे? तो जो डॉक्यूमेंट्स, जो बैंक स्टेटमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने इधर जमा करवाने हैं ना, वो सारे डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आप करैक्टर सर्टिफिकेट भी अपना बनवाएंगे, एफआरसी, एमआरसी, ये भी आपने लगाना है, ठीक है? तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने साथ जाना है अर्जेंटीना, और वहाँ पे जो इसकी एम्बेसी है ब्राज़ील की, वहाँ पे आपने सबमिट कर देना है एक नए कवरिंग लेटर के साथ, और ट्रैवल प्लान और होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग के साथ आपने वहाँ से उनकी $80 फ़ीस पे करनी है। तो वहाँ से 110% आपको ब्राज़ील का भी वीज़ा मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान से आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो आपको 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है, इन केस कि अगर आपको मिल जाए। वहाँ से आपको 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा, तो ये भी एक यानी कि प्लस पॉइंट है। और उस रीजन में जाने के लिए, क्योंकि ब्राज़ील एम्बेसी इस वक्त बहुत तंग कर रही है, वीज़ाज़ नहीं दे रही, तो अर्जेंटीना की जो एम्बेसी है वो बहुत बेस्ट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं, कोई स्टिकर वीज़ा यानी कि वो चक्कर नहीं है। ई वीज़ा होगा तो फ़्लाइट कहाँ से लेंगे, दुबई जाएं, तुर्की जाएं, दोहा जाएं, वो आप हर चीज़ से बरिउज़िम्मा हो जाएंगे। अगर आपने अर्जेंटीना का वीज़ा लिया, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से अपनी फ़्लाइट लें, अर्जेंटीना में भी आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको 99% एंट्री मिलती है वहाँ पे। आपकी अपनी किसी गलती की वजह से अगर एंट्री ना मिले तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी पॉलिसी में या कोई ऐसा मसला नहीं है। इफ़ यू गेट द वीज़ा यू विल गेट द एंट्री इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।